हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का पहला चैप्टर साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? डिफाइन न्यूट्रिशन। देखो, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड को लेना, ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा? एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और जो अपने ने फूड लिया है उसका शरीर में यूटिलाइज होना। उसका शरीर में क्या होना? यूटिलाइज होना। ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम फूड खाते हैं बेसिकली, ठीक है। हम फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, ताकत मिल सके। वो ताकत हमें कैसे मिलती है? तो वो ताकत हमें मिलती है जब हम वो फूड खाते हैं, वो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? यूटिलाइज होता है। क्या हो जाता है? यूटिलाइज। तो वो यूटिलाइज होता कैसे है? ये पूरी प्रोसेस आप अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, ठीक है। तो वो कैसे यूटिलाइज होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? बेसिकली देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? सब्सटेंसेस इन योर फूड, सब्सटेंसेस इन योर फूड दैट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं किसमें? फूड के अंदर, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फंक्शन करवाते हैं प्रॉपरली। क्या करवाते हैं? फंक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फंक्शन, ठीक है। टू ग्रो, रिपेयर इटसेल्फ एंड प्रोवाइड एनर्जी टू यू। यानी कि इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? फूड में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है और रिपेयर करती है। जैसे हमको अपने को चोट लग जाती है तो अपने आप रिपेयर हो जाती है ना। किसकी वजह से होती है? क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जिससे हमारी बॉडी ठीक हो जाती है, ठीक है। इटसेल्फ एंड प्रोवाइड एनर्जी टू यू, और क्या करती है? अपने को एनर्जी देती है। समझ गए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। इसके बाद आता है भाई, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो हमें 7th में पढ़ना है वो मेनली 2 टाइप का, ठीक है। सबसे पहला इसमें आएगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा आएगा हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पहला आएगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा आएगा हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? तो देखो, सबसे पहले आते हैं इसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसके बाद आता है हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें, एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। मेक्स इट्स ओन फूड, अपना भोजन खुद बनाता है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, किससे बनाता है? सिंपल सब्सटेंसेस से। कौन से सिंपल सब्सटेंसेस से बनाता है? तो इसमें लिखा हुआ है देखो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। कहां पर प्रेजेंट है ये? सराउंडिंग्स के अंदर। देखो, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। किससे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और
मिनरल्स से। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स है वो कहां प्रेजेंट है? वो है हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ्स। क्या कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को? ऑटोट्रोफ्स। ठीक है। दोबारा देखो, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन सिंपल सब्सटेंसेस से बनाते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ्स। तो मैं पूछूं भाई ऑटोट्रोफ्स क्या होता है? तो ऑटोट्रोफ्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल्स से। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? तो अब आप खुद ही सोचो बच्चों, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से ऐसे प्राणी हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो हमें पता है वो क्या आएगा? प्लांट्स। क्या आएगा? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। एंड सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया। ये क्या है? ये है इसके एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है ये? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब देखो इजी हो गया ना बिल्कुल याद करना। हमें पता है प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरी किसकी? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाता। कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अपना भोजन खुद नहीं बनाता। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस से। ठीक है। खुद नहीं बनाता वो अपना भोजन। अब देखो तो बनाता कैसे है? तो देखो, बट obtains ready-made food made by the green plants। वो क्या करता है? वो रेडीमेड फूड, रेडीमेड का मतलब बना बनाया भोजन लेता है। किससे लेता है? बाय द ग्रीन प्लांट्स। किससे लेता है? बाय द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों से क्या लेता है? वो अपना भोजन लेता है। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली लेगा या फिर वो इनडायरेक्टली लेगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है। इसका मतलब देखो क्या है? हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद पर डिपेंड नहीं होता, खुद भोजन नहीं बनाता। वो किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। जैसे हम किस पे डिपेंड है? अपन खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो हम वो खाना कहां से आता है? जैसे अपने आज मान लो आपने आज खाई, मान लो आलू की सब्जी खाई, तो वो आलू कहां से आया? प्लांट से आया ना। तो हम किस पे डिपेंड है? हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब? देखो, जैसे हम हैं तो हम तो डायरेक्टली डिपेंड हैं भाई। हम भोजन खाते हैं, जैसे हमने गोभी की सब्जी खाई, टमाटर खाई, ये सभी कहां से आते हैं? ये आते हैं ग्रीन प्लांट से। तो हम किस पे डायरेक्टली डिपेंड है? हम ग्रीन प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड है। हम पौधों पर डायरेक्टली, क्या कहते हैं उसको? डायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्टली कैसे हैं? तो इनडायरेक्टली देखो, अब जैसे शेर है ना, शेर एक मांसाहारी जीव है, मांसाहारी है ना। तो इसमें देखो क्या होता है? शेर, मान लो ये लोयन है। अब ये पेड़ पौधे तो खाएगा नहीं, ये क्या खाएगा? ये खाएगा हिरण। क्या खाएगा? ये हिरण, डियर खाएगा ये। ठीक है। हिरण खाएगा, बट हिरण क्या खाएगा? हिरण खाएगा ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। हिरण किसके ऊपर डिपेंड हुआ? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। और लायन किसके ऊपर डिपेंड हुआ? हिरण के ऊपर। अब देखो, मान लो ग्रीन प्लांट्स ही ना हो, तो क्या हिरण भूखा नहीं मर जाएगा? हिरण खाएगा क्या? अगर घास फूस ना हो तो हिरण तो भूखा मर ही जाएगा। अब देखो, हिरण भूखा मर जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा सभी हिरण मर जाएंगे। तो लोयंस किसे खाएंगे? लोयंस किसे खाएंगे?
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो लायन है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है, लायन किसके ऊपर डिपेंड है, इनडायरेक्टली पेड़ पौधों के ऊपर लायन डिपेंड है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स। उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोफ्स। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद दोबारा देखो, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होता है, वो किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड्स है, प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो फिर हम कैसे फूड खाएंगे, बताओ कैसे खाएंगे। पेड़ पौधे तो अपना फूड बना लेते हैं ना पेड़ पौधे, बट हम तो बना नहीं सकते, इसलिए हम क्या है, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे इसमें एग्जांपल कौन आएगा, इसमें एग्जांपल इसमें आएंगे इंसान, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो हमें दिखते हैं ना, और क्या कहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या हैं, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन आ जाए, गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रोफ्स, तो आप क्या दोगे, लायन, टाइगर, मैन और डॉग, कैट, ये सभी क्या है, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल या हेटेरोट्रोफ्स के एग्जांपल हैं। ऐसे ही ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल प्लांट्स। इजी है ना, बिल्कुल। देखो यहां से याद रखना, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इजी है बिल्कुल।